प्रेम स्वरूपो, तुम्हें कोई विशिष्ट साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम अपने माता पिता का आदर करो। अपने माता पिता का आदर करने में ही तुम्हारे सारे सुख छुपे हुए हैं। उनसे प्रेम करो। उनके आदेशों का पालन करो। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आए कि तुम उनका आदेश स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें बहुत मीठे व भले तरीके से अपनी बात समझाओ। यदि तुम्हारे माता पिता अशिक्षित हैं और तुम शिक्षित हो, तो इसके कारण भी उनसे उद्दंडता मत करो और अपने भीतर अहंकार को जरा भी स्थान मत दो। आखिर तुम्हारी ये शिक्षा क्या है? सभी औपचारिक शिक्षा, ज्ञान और बहुत विवेक प्राप्त करने के बाद भी केवल एक मंद बुद्धि ही अपने आत्म तत्व को पहचानने में असफल रहता है। चाहे कितना भी अध्ययन कर ले और चाहे कितना भी सदाचरण को क्यों ना अपना ले, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति कभी अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। निरंतर अध्ययन करने और बार बार तर्क करने से केवल तीखी बहस ही हो सकती है। इससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने अंत तक ऐसे ज्ञान और अध्ययन को क्यों सीखना चाहिए? इसके बदले अमृत की ओर ले जाने वाले ज्ञान का अर्जन करो। वर्तमान शिक्षा केवल भौतिक, लौकिक और किताबी ज्ञान है। ये शिक्षा केवल हमारे जीवन यापन के लिए उपयोगी है, किंतु हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती। हमारा जीवन एक पक्षी के दो पंखों के समान है। हमें प्रेम और सेवा के दो पंखों को धारण करना चाहिए। जिस प्रकार एक पक्षी दो पंखों के साथ ऊंची उड़ान भरता है, उसी प्रकार हमें प्रेम और सेवा के दो पंखों के साथ आदर्श ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। इन दो पंखों में से किसी भी एक के बिना तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये किस प्रकार के पंख हैं? ये पंख वाद्यंत्र वीणा के तारों की तरह हैं। तार अलग अलग हैं, लेकिन वीणा तो एक ही है। संपूर्ण देश एक वीणा की तरह है। ये तार हमारे मत यानी संप्रदाय हैं। सभी मत या संप्रदाय वीणा में मिलकर एक हो जाते हैं। यदि कोई भी तार अलग हो तो स्वर सुरीला नहीं निकलेगा। कोई तार जो सुर में ध्वनि उत्पन्न ना करे तो वह श्रोताओं को सुरीला सुनाई नहीं देगा। हमें सभी मतों की भलाई की आशा करनी चाहिए। हमें सभी मतों की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। हमें सभी के कल्याण की भी अनुभूति करना चाहिए। समाज की भलाई के लिए मानवता के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? हम किस रीति से समाज की भलाई में योगदान कर रहे हैं?
हम स्वार्थ से भरे हुए उद्देश्यों को मन में रख कर कार्य करते हैं और उसके बाद भी ये दावा करते हैं कि हम ये समाज के नाम पर कर रहे हैं। నేను పుట్టడం సమాజంలో పుట్టాను, मैं समाज में पैदा हुआ हूँ, సమాజం లేకపోతే నేను క్షణమైనా నేను జీవించలేను, मैं समाज के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, నా సుఖము, నా ఆనందము, నా సౌఖ్యము అంతా సమాజంతో ఇమిడి ఉంటున్నా। मेरा सुख और आनंद समाज पर ही निर्भर है। కనుక ఈ సమాజం సేవ నా సేవనే కానీ పరోక్ష సేవ కాదు। इसलिए समाज की सेवा करना वास्तव में स्वयं की सेवा है, यह केवल दूसरों की सेवा करना नहीं है। ఏకత్వ భావంతో మనం గుర్తించాలి। हमें इस एकता के भाव को समझना चाहिए। నేను సమాజానికి సేవ చేస్తున్నాను అంటే ఇది అహంకార తత్వమే అవుతుంది। अगर तुम कहते हो कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ तो यह अहंकार ही है। నీవు చేసే సేవల వల్ల జగత్తుకు కలిగేటువంటి లాభం ఏమీ లేదు। तुम जो सेवा करते हो उससे वास्तव में जगत को कोई लाभ नहीं होता। సేవలు చేయకపోతే జగత్తు కలిగే నష్టం ఏమీ లేదు। यदि तुम सेवा नहीं करते तो उससे जगत में कुछ नष्ट नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। ఈ లాభ నష్టములు రెండు నీకే కానీ జగత్తుకు సంబంధం లేదు। इस सेवा का लाभ या हानि तुमसे संबंधित है, न कि जगत से। కనుక ఇట్టి సమభావాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి ఈనాటి యువకులు। इसलिए आज जगत के युवाओं को इस समत्व के सिद्धांत को समझना चाहिए। ఈ యువకులలో ఉండినటువంటి యొక్క తత్వము కేవలం ఒక నిజమత్వంగా భావిస్తున్నారు। आज के युवा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। యవ్వనము 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 यौवन यौवन यौवन, क्या है ये यौवन? మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయేటువంటిది ఈ యవ్వనము। यौवन की स्थिति वह है जो जीवन की आयु में बीच में आती है और गुजर जाती है। ప్రారంభం నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు ఇది, यह कोई प्रारंभ नहीं है, అంతం వరకు ఉండదు ఇది। न ही ये अंत तक शेष रहेगा। కనుకనే మధ్యలో కదిలిపోయేటువంటి మేఘములు బట్టి ఈ యవ్వనాన్ని బట్టి మనం ఇంత విరువిచ్చుగా పుట్టం ఎందుకు? हम ऐसी युवा अवस्था पर गर्वित होते हैं जो जीवन के मध्य में आती है और गुजरते हुए बादलों की तरह चली जाती है। కనుక ఈ యవ్వనం అనేటువంటి మంచి గోల్డెన్ ఏజ్, ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి వయసు। ये युवा अवस्था जीवन की स्वर्णिम अवस्था है, बहुत पवित्र अवस्था है। ఈ పవిత్రమైన ఏజ్ లోపల మనము చేర్చుకోవాల్సినటువంటి సామగ్రిని అంతా పవిత్రమైన సామగ్రిని మనం చేర్చుకోవాలి। इस पवित्र युवा अवस्था में तुम्हारे पास समस्त सामर्थ्य होना चाहिए। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।